वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। टेस्ट सीरीज को बहुत सीरियसली ले रहे होंगे, अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे होंगे और अपने मिस्टेक्स जरूर कहीं नोट डाउन कर रहे होंगे। टेस्ट का वरना कोई फायदा नहीं है अगर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं और वो गलती फिर जाके पेपर में नहीं रिपीट करेंगे। टेस्ट नंबर 17 होगा ये हमारा ज्योग्राफी का टेस्ट। ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चंस, बहुत हैवी क्वेश्चंस बना रहे हैं हम, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं बड़े वाले, इसलिए जब वो छोटे वाले क्वेश्चंस आएंगे तो वो तो फिर आपके लिए एकदम बच्चों वाली बात हो जाएगी, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे आपसे अगर आप इस तरीके के टेस्ट प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। तो बहुत मेहनत लग रही है इन टेस्ट को प्रिपेयर करने में, आप तक पहुंचाने में। प्लीज इनको सीरियसली लीजिए, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, स्कोर प्लीज जरूर बताइए और अगर स्कोर नहीं बता रहे हैं तो कम से कम सारी चीजों को नोट डाउन कीजिए, नोट्स बनाइए। अभी भी आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करके बहुत आराम से अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही कम पेजेस का मटेरियल है, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, करंट अफेयर्स, सब कुछ एक जगह पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप चाहें तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके एज पर योर कन्वीनियंस ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए टेस्ट नंबर 17 होगा, ज्योग्राफी का टेस्ट। शुरू कर रहे हैं। तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 का सेक्शनल टेस्ट 17 होगा, ज्योग्राफी का टेस्ट है। शुरुआत कर रहे हैं। मैच द फॉलोइंग, चलिए कीजिए लिस्ट मैच। पर्वत शिखर और उनकी अवस्थिति, माउंटेन पीक्स और लोकेशन दी हुई हैं। ये सारे अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स हैं, माउंटेन पीक्स हैं, अलग अलग आइलैंड पे जो लोकेटेड हैं। तो आपको देख के बताना है क्या हो जाएगा आंसर। डी हो जाएगा पहले का। माउंट हेरिएट आपका साउथ अंडमान में है। माउंट थुलियर आपका, और माउंट हेरिएट की हाइट है करीब 383 मीटर्स। तो थोड़ा सा ये भी अंदाजा लग जाएगा आपको कि कौन सा कितना ऊंचा है। थुलियर आपका ग्रेट निकोबार में है और मेरे ख्याल से यही सबसे लंबा है, नहीं सैडल पीक है ना सबसे लंबा। तो थुलियर की हाइट है 642 मीटर। सैडल पीक है सबसे लंबा नॉर्थ अंडमान में, ऊंचा, सॉरी लंबा नहीं ऊंचा, 732। डियाब्लो है आपका मिडिल अंडमान में, 515 मीटर करीब इसकी हाइट है। और एक बचता है आपका कोयोब। कोयोब कहाँ है ये है आपका साउथ अंडमान में, यहीं पे, ठीक है। चलिए सेकंड देखेंगे, आपको कंसिडर करना है बाकी के स्टेटमेंट्स। गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में स्थित कछारी मैदानों में गेहूं, चावल और गन्ने की खेती की जाती है। व्हीट, राइस एंड शुगर केन आर कल्टिवेटेड इन द एलुवियल प्लेन्स लोकेटेड इन द प्लेन्स ऑफ गंगा रिवर। पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात के मैदान सिंधु नदी का मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। ये शुष्क, गर्म है, इसमें कांटेदार वन और झाड़ियां पाई जाती हैं। किसमें आते हैं? पंजाब, प्लेन्स, वेस्टर्न राजस्थान, ये सब आते हैं इंडस रिवर वाले एरिया में। और एरियाज आर ड्राई, हॉट एंड थॉर्नी फॉरेस्ट्स एंड बुशेस आर फाउंड इन इट। सिक्किम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ब्रह्मपुत्र एवं सुरमा घाटियों में सदाबहार वन तथा बीच बीच में घने बांसों तथा लंबी घासों के झुरमुट पाए जाते हैं। जो ब्रह्मपुत्र सुरमा वैलीज हैं, ये पड़ता है आपका सिक्किम रीजन का पार्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड थिक बैम्बूज एंड थिकेट्स ऑफ लॉन्ग ग्रासेस आर फाउंड इन बिटवीन। करेक्ट बताइए कौन सा है। तो आपके ये फर्स्ट और सेकंड ठीक है। सिक्किम वाला रीजन थोड़ी ना है ब्रह्मपुत्र सुरमा वैली का, बताइए कौन सा वाला रीजन पड़ेगा ये? असम पड़ेगा ये। थर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लाहौल घाटी से होकर चंद्र और भाग नदियां प्रभावित होती हैं, ठीक है। चंद्रभागा रिवर्स फ्लो थ्रू लाहौल वैली। एक बहुत ही फेमस मोनेस्ट्री है टैबो मोनेस्ट्री बुद्धिस्ट की, वो कहां पे है? स्पीति घाटी में, स्पीति वैली में। और यहाँ का जो मेजर कल्चरल और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है धर्मशाला, सुना होगा आपने नाम, वो कुल्लू घाटी में पड़ता है, कुल्लू वैली में। और जुकू वैली, ये आपकी पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड और मिजोरम राज्यों की सीमाओं पर स्थित एक घाटी है। इट्स अ वैली लोकेटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ नागालैंड एंड मिजोरम। आपको बताना है कौन सा सही है। आपका पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक है। धर्मशाला जो है आपका, वो पड़ता है कांगड़ा घाटी में, कांगड़ा ना कि कुल्लू, सुना भी होगा आपने।
कांगड़ा वैली में। और जुकू वैली जो है वो लोकेटेड है ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट नागालैंड एंड मणिपुर, नॉट मिजोरम। ठीक। और कुल्लू वैली कहां पड़ती है? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में पड़ती है कुल्लू वैली, पता होगा आपको। फोर्थ, गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये चैनल्स दिए हुए हैं और कहां पे वो लोकेटेड हैं, जैसे खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबत कहां पे है? ईस्टर्न गुजरात, नर्मदा और एस्टुरी ऑफ ताप्ती रिवर के बीच में, ताप्ती नदी के मुहाने के मध्य है। लक्षद्वीप आपका, लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच में। मन्नार की खाड़ी आपका साउथ वेस्ट तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। कोको स्ट्रेट आपका, मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने आपको टेस्ट करवाए थे ज्योग्राफी के, कि आप अपनी एटलस पे हाईलाइट कर लीजिए सारे स्ट्रेट, सारी जल संधियां, ये सब कुछ आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है, और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। कोको स्ट्रेट आपका पड़ता है कोको आइलैंड्स, म्यांमार में पड़ते हैं, और साउथ अंडमान। अभी देखा आपने, अब आपको नहीं पता अंडमान एंड निकोबार में कहां पे साउथ अंडमान है, कहां पे मिडिल अंडमान है, तो देखिए फिर पढ़ाई में कमी है, समझ रहे हैं आप? वो चीज खुद की मेहनत होती है, ठीक। तो ये आपको देखना पड़ेगा। इनकरेक्ट बताइए। आपका डी गलत हो गया है। कोका स्ट्रेट पड़ता है कोको आइलैंड्स, म्यांमार और नॉर्थ अंडमान। देखा, इतने बारीकी से भी क्वेश्चन आ सकता है। साउथ नहीं है, नॉर्थ अंडमान है। और ये सारे पढ़ के जाओ भैया, कहां कहां है इन्हें मार्क करो, समझ रहे हो? चलो, फिफ्थ, मिलान करना है आपको। ये कुछ लेक्स दिए हुए हैं और कहां पे अवस्थित है ये पूछा है, तो देख के बताओ मुझे। ए ठीक हो गया। अब देख लो, सॉल्टन सी लेक आपका यूनाइटेड स्टेट्स में है, और पेन्युलस लेक आपका चाइल में है, ओनेगा लेक आपका रशिया में पड़ता है, ओगुटा लेक आपका ईरान में है। और ओगुटा तो आपका ईरान में है, तो यहाँ पे गड़बड़ दिया हुआ है ना, फर्स्ट का ए का 1, बी का, डी का 3 दिया हुआ है, नाइजीरिया। हाँ सॉरी, ओगुटा लेक आपका नाइजीरिया में है, ईरान में नहीं है, सॉरी, ठीक है। सिक्स्थ, वर्ष 2022 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नीचे दिए गए अन्य भाषाओं की तुलना में कम बोली जाती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर स्पोकन लेस देन अदर लैंग्वेजेस गिवन बिलो एज पर द सर्वे कंडक्टेड इन द ईयर 2022? द्रविडियन, इंडो यूरोपियन, भारतीय यूरोपीय जिसको कहते हैं, चीनी तिब्बती, साइनो तिब्बतन, अफ्रीकी एशियाई, अफ्रीकन एशियाटिक। तो वो द्रविडियन कंपैरेटिवली कम बोली जाती है एज कंपेयर टू ये अदर भाषाएं, ठीक है। सेवेंथ, सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। यूरोप का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला, हाईएस्ट माउंटेन रेंज यूरोप की एल्प्स। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला, हाईएस्ट माउंटेन रेंज नॉर्थ अमेरिका की रॉकीज। दक्षिण अमेरिका की एंडीज, और ऑस्ट्रेलिया का आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। करेक्ट बताना है आपको। ये सारे ठीक हैं, और ये देख लो भाई, बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये सारे, एल्प्स, रॉकीज, एंडीज और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। एट्थ, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से विश्व के शीर्ष 3 द्वीपों में से नहीं है? न्यू गिनिया, बोर्नियो, बैफिन, इनमें से कोई नहीं। तो बैफिन नहीं है, तो टॉप वाले पता होने चाहिए। टॉप 5 लार्जेस्ट आइलैंड्स में से सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, फिर है न्यू गिनिया सेकंड पे, फिर है बोर्नियो थर्ड पे, फोर्थ पे है मेडागास्कर, और फिफ्थ पे है बैफिन। तो ऐसा नहीं है कि सूची में ही नहीं है, सूची में है पर 5वें पे। टॉप 5 पूछता तो बैफिन आइलैंड होता, फिर आंसर नन ऑफ दीज रहता, ठीक है। टॉप 5 बता दिए मैंने। नाइन्थ, आपको कुछ प्लेट्यूज दिए हैं, पठार, और कहाँ पे हैं देखना है। चियापास सदर्न मैक्सिको, किम्बर्ली आपका ऑस्ट्रेलिया, एब्सिनियन आपका टर्की, कोलंबिया आपका यूनाइटेड स्टेट्स। करेक्ट पूछ रहा है, ये आपका सी हो जाएगा। 1, 2 और 4 ठीक है, चियापास ठीक है, किम्बर्ली। एब्सिनियन प्लेटू आपका जो है, एब्सिनियन इज इन अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है, तो टर्की नहीं है इसका आंसर। टर्की में पड़ता है एक एनाटोलियन प्लेटू करके है, टर्की का एक बहुत ही फेमस प्लेटू, तो वो देख सकते हो आप। 10th, प्रशांत महासागर में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी गर्त सबसे कम गहरी है? ट्रेंच पूछ रहा है, लीस्ट डीप। एटिकामा, मेरियाना, मिंडनाओ और टोंगा। अब ये सब प्रशांत महासागर में है, एक तो अपने आप में ये क्वेश्चन है, बात समझ रहे हो?
तो एटाकामा सबसे कम गहरी है, ठीक है। और इनमें से सबसे गहरी आप जानते हैं मैरियाना है, इनमें से सबसे कम गहरी एटाकामा है। 11th सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। अब देखो आ गया ना, जल मरु मध्य स्ट्रेट्स आ गई सारी, कहां पे लोकेटेड है देख लो, सारी मार्क करो पहले तो, हॉर्मूज, हडसन, जिब्राल्टार और डेविस। अब देखो किस किस के बीच में और सही बताओ, और ये सब मार्क करो अपने मैप में, ठीक है। जिसने नहीं कर रखा मैप कभी नहीं करा, वो अभी छोड़ दे वीडियो, पॉज करके अपनी एटलस उठाओ और उनको उसको मार्क करो। आंसर सी है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहां पड़ता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पड़ता है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में। मैप देखा होता ना तो ये गलती बिल्कुल नहीं हो सकती थी कि हॉर्मूज मैक्सिको कहां पहुंच गया भाई। गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन के बीच में पड़ती है एक स्ट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लोरिडा, उसको भी मार्क करो। और ये मार्क करो कहां पे है, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो ठीक है, इन सबको मार्क करो, हडसन मार्क करो, जिब्राल्टर मार्क करो, डेविस मार्क करो। 12th गलत चुनो, इनकरेक्ट। मध्य रूस में स्थित यूराल पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु गोरा नरोदनिया है, ये आपका यूराल माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट पूछ रहा है। और वर्ख्योन्स्क माउंटेन रेंज जो कि कनाडा में पड़ती है, उसका गोरा मास्क खाया, वैसे गोरा मास्क खाया बोलते हैं इसको, ये है। अलास्का जो है वो आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, उसका हाईएस्ट है माउंट मैकिनले। और जगरोस माउंटेन का जो कि ईरान में है, उसका है जर्दकू, जाड़कू या जर्दकू जो भी बोलो। दूसरा गलत हो गया। हाईएस्ट पॉइंट वर्ख्यानस माउंटेन रेंज ईस्टर्न रशिया में लोकेटेड है, कनाडा में कहां से पहुंचाइए। और ये ठीक दे रखा है, गोरा मांस खाया, गोरा मांस खाया और गोरा नरोदनिया दोनों याद रखने हैं, ये प्लीज प्लीज ध्यान रखना है इसको, ठीक है। यूराल का पूछ लिया इसने, वर्ख्यान्स का पूछ लिया, अलास्का का पूछ लिया, जगरोस का पूछ लिया, याद रखना सारे। 13th सही चुनना आपको, वोल्केनो। और देखो ये भी आता है क्वेश्चन, वोल्केनो पूछ लेता है ना। मोना लाओ हवाई में, एटना सिसिली, कटमाए आपका अलास्का, माउंट एरेबस इक्वाडोर। अब इक्वाडोर कंट्री कहां पे है, क्या है, ये सब पता होनी बातें बहुत जरूरी हैं। आंसर सी है इसका, 1 2 3 ठीक है। एरेबस आपका रॉस, रॉस कहां पड़ता है, एंटार्क्टिका में, ठीक है। इक्वाडोर का भी है एक बहुत फेमस, कोटा पैक्सी जिसको बोलते हैं, सुना है नाम। 14th मैचिंग करो, जनजाति, ट्राइब और कंट्रीज बहुत पूछता है, करो मैचिंग। सी हो जाएगा आंसर। देखो एटा है आपकी क्या बोलते हैं, एटा, आइटा, अगटा, कुछ भी बोल लो इसको, फिलीपींस में, फिलीपींस की। सेमांग है मलेशिया। हाईलैंडर बहुत फेमस, स्कॉटलैंड। गॉल है आपकी फ्रांस, ठीक है। 15 चलो मैचिंग, फिर से मैचिंग आ गया, करो मैचिंग। नदियां और कौन सा वहां पे पोर्ट लोकेटेड है, ठीक है, बंदरगाह। डी है आंसर इसका। राइन नदी कहां पे, पोर्ट ऑफ रॉटरडेम, कहां पे पड़ता है, नीदरलैंड्स। सीन रिवर, मार्सील, पोर्ट ऑफ मार्सील कहां पड़ता है, नाम से नहीं पता चल रहा, फ्रांस। मिसिसिपी, न्यू ऑर्लियंस लुजियाना में पड़ता है, क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स। पराना आपकी सैंटा फे पोर्ट अर्जेंटीना कहां पड़ता है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। 16th सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में हुई, और ये एक्ट था दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एक्ट 1948, उसके अंडर सेक्शन 12 में। मेठॉन डैम जो है बराकर नदी पे बन रहा है, जिसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1957 में। ऐसे ही कुनार बांध, कुनार डैम, अब बांध बोलूं डैम बोलूं तो मुझे लगता है समझ आता है सबको, झारखंड में है, कुनार नदी पे 24 किलोमीटर ईस्ट है ऑफ इट्स कॉन्फ्लुएंस विद द रावी रिवर इन हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। ये आपका फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, ठीक। कुनार है आपका, कुनार नदी पे झारखंड में 24 किलोमीटर ईस्ट है विद दामोदर रिवर। रावी नदी कहां से आई यहाँ पे मुझे बताओ जरा, दामोदर नदी है यहाँ पे, ठीक है। 1955 में बना था ये डैम। जिन्हें नाम नहीं पता डैम्स के, मेठॉन हो गया, कोनार हो गया, सब पढ़ लो यहीं से। 17 सही चुनो, करेक्ट ऑप्शन। भारत में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार दक्षिण पूर्व में पाया जाता है, लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज।
भारत में सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटालिक मिनरलाइज्ड रॉक सिस्टम इंडिया का पूछ रहा है। भारत में कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक तथा अन्य अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार आपको प्रायद्वीपीय चट्टानों में संचित मिलेंगे। जितने भी कोल, मेटालिक मिनरल, माइका, बाकी के नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, दे आर एक्यूमुलेटेड इन पेनिनसुलर रॉक्स। करेक्ट बताना है आपको। सी ठीक है, बिल्कुल। 18th सही चुनना आपको। तवा परियोजना, तवा प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र के होशंगाबाद में तवा नदी पे इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, किया गया है। भारत में पहला हाइड्रो पावर प्लांट 1897 में आया। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के पास सिद्रापोंग करके जगह है। फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट इन इंडिया। बगलिहार जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य के डोडा जिले में चिनाब नदी पे है। बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, या फिर सारे सही हैं? सारे ठीक हैं और भैया बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तवा प्रोजेक्ट पता होना चाहिए, पहला हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ आया, बगलिहार कहाँ है, बहुत पूछता है ये, चिनाब नदी पे कहाँ पे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, सारी चीजें पूछता है। 19th गलत चुने, इनकरेक्ट। अमेज़न बेसिन दक्षिण अमेरिका का वो भाग है जिसमें अमेज़न नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज बहती हैं, उसकी सहायक नदियां फ्लो करती हैं। अमेज़न बेसिन वो वाला पार्ट है। अमेज़न वर्षा वन मुख्यतः लंदन में फैला हुआ है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट लंदन में है, बताइए आप। अमेज़न वर्षा वन को उर्वरित करने वाली 50% से अधिक धूल उत्तरी चाड के अवसादों से आती है। जो डस्ट आता है ना, जिससे फर्टिलाइजेशन होता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट का, वो आती है नॉर्दर्न चाड से। चाड कहाँ है भाई? कंट्री है चाड? क्या है ये? सहारा रेगिस्तान में धूल में फास्फोरस है जो पौधों की वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट है। भगवान ने सब वैसी की हुई चीजें। बी हो जाएगा गलत भैया, आप ही बताइए लंदन में कहां से आ गया ये। ठीक है जी, रेन फॉरेस्ट पढ़ते हैं आपके, अब ध्यान से सुनना, लिख लो, जो मर्जी कर लो। बोलीविया है, ब्राजील में, कोलंबिया में, इक्वाडोर में, गुयाना में, और सबसे ज्यादा पड़ता है ये ब्राजील में। 60% जो है ये फॉरेस्ट ब्राजील में मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, और आप जानते हैं मोर देन हाफ ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ के रिमेनिंग रेन फॉरेस्ट का हिस्सा ये बताते हैं, और 50% डस्ट आती है चैड से, और सहारा डेजर्ट से जो डस्ट आती है उसमें फॉस्फोरस होता है, तो वो बहुत अच्छी है इसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, प्लांट ग्रोथ के लिए यहाँ पे। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये। 20 गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। 2011 में चीन ने पामीर पर्वत क्षेत्र में 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खरीदने के लिए तजाकिस्तान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सब खरीद लेंगे ये, ठीक है। पाकिस्तान ने 1958 में ओमान से बंदरगाह शहर ग्वादर खरीदा था। पाकिस्तान ने खरीदा था। ये पाकिस्तान है मतलब इस लायक के कुछ खरीद सके? सब चाइना ने खरीदा है। फ्रांस ने 1878 में स्वीडन से वेस्ट इंडीज से एक कैरिबिया द्वीप समूह सेंट बार्थेलेमी को खरीदा था। बताइए। तो ये गलत कोई नहीं है इसमें से। तो कहने का मतलब है पाकिस्तान तो बहुत ही डेट रिडन कंट्री है। चाइना ऐसी तो कर रहा है, कर्जदार बना रहा है सबको अपना। तो ये सुन लेना, ये नाम वाम जिनको नहीं पता है ना। ग्वादर तो पता होगा, बहुत न्यूज में रहा है। ठीक, चलिए बढ़िया। 21 सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। म्यांमार का बागो योमा क्षेत्र खनिज तेल का प्रमुख उत्पादक है। बागो योमा रीजन ऑफ म्यांमार, इट्स अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल ऑयल। कोचीन को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा घोषित किया गया था। It was declared as the world's first airport to be fully powered by solar energy. और भारत में सर्वाधिक ज्वारीय ऊर्जा उत्पादक तटीय क्षेत्र खंबात तट है। मोस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग कोस्टल एरिया पूछ रहा है इंडिया का। सी सही है सारे। 22 सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। हिमालय में त्रिशूल पर्वत शिखर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में है, त्रिशूल माउंटेन पीक। और उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट रिहांद बांध पर बनाया गया है। फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन यूपी। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का एक तेल उत्पादक राज्य है। 1867 में फ्रांस ने इसको खरीदा था, फ्रांस से खरीदा था, सॉरी। इट्स एन ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ यूएसए। उड़ीसा के कटक और मयूरभंज जिले में मैंगनीज का उत्पादन होता है। बताइए। पहले दूसरे ठीक है। अलास्का रशिया से लिया गया था, फ्रांस से नहीं। और निकल, मैंगनीज नहीं होता यहाँ पे, निकल होता है प्रोड्यूस। ठीक है, कहाँ पे? कटक में और मयूरभंज में। 23 गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। मेरिनो भेड़ शीप है, वो समशीतोष्ण अक्षांशों के शुष्क और गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है, ड्राई हॉट एरियाज ऑफ टेम्परेट लैटिट्यूड्स में।
परमाणु शक्ति संयंत्रों से ग्रीन हाउस गैसों का शून्य उत्सर्जन होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स प्रोड्यूस जीरो एमिशंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। पायरॉक्सिन जो है, पायरॉक्सिन मिनरल जो है, इसमें पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलता है। लेक एरी करके है एक जगह, वो आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग रीजन है यूनाइटेड स्टेट्स का। लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है इरी झील। मैप पे मार्क नहीं हुआ इस टेस्ट को करने के बाद भी तो तैयारी छोड़ देना, बता दी है। सी गलत है। आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, Fe, ना कि पोटेशियम। ठीक है, पायरॉक्सिन में मिलता है। 24 गलत चुनना है, इनकरेक्ट। थ्री गॉर्जेस डैम विश्व का भविष्य का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन स्टेशन चीन में यांगसे नदी पर है। वर्ल्ड्स फ्यूचर लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन। फिर आता है आपका मैराकाइबो लोलैंड्स। ये नेचुरल रीजन है वेनेजुएला के, प्राकृतिक क्षेत्र हैं ये हिंदी वाले में मिसप्रिंट है, मैराकाइबो होगा। डॉनबास स्पेन का दक्षिण पूर्वी बड़ा खनन और औद्योगिक क्षेत्र है, अपने बड़े कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है डॉनबास। अब क्वेश्चन आ जाएगा डॉनबास कहाँ पे है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका पीसीएस में। कुछ जगह पूछ लेगा, बोल देगा कहाँ पे लोकेटेड है, और वो होंगे कुछ ना कुछ प्रोड्यूसिंग रीजन या कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन वो ये नहीं पूछेगा। आप डॉनबास लिख के आगे आ जाएगा स्पेन में, यूक्रेन में कहाँ पे है, आसपास की जगह ही देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो बताना आपको लार्जेस्ट मिनरल इंडस्ट्रियल रीजन है साउथ ईस्टर्न स्पेन का, फेमस फॉर इट्स लार्ज कोल रिजर्व्स। इनकरेक्ट बताइए। सी गलत हो गया। डॉनबास देखा मैंने कहा ना यूक्रेन का है। ऐसे सवाल बहुत आएंगे, बहुत ज्यादा, हर साल आते हैं वाले सवाल। ठीक है, तो याद रखना यूरोप में पड़ेगा ये, जैसे डॉनबास हो गया। अब ये मैराकाइबो लोलैंड्स कहाँ पे, देखो वेनेजुएला में। ऐसे याद करो, यहीं पे याद करो। थ्री गॉर्जेस डैम कौन सी रिवर पे, यांगसे पे। यांगसे पता चल गया तो पता चाइना की नदी है ये। 25 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दक्षिण पश्चिम बेल्जियम तथा निकटवर्ती फ्रांस को फ्लैंडर्स कहा जाता है, और ये क्षेत्र वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। साउथ वेस्ट बेल्जियम और नियर बाय फ्रांस को फ्लैंडर्स कहते हैं। इट्स फेमस टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मेक्सिको की कॉर्न बेल्ट पशुपालन एवं मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कॉर्न बेल्ट ऑफ मेक्सिको एनिमल हस्बेंड्री और मीट इंडस्ट्री के लिए। ओसाका जो है जापान का सूती कपड़ा उद्योग के लिए प्रमुख है, जिसके कारण इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहते हैं ओसाका को जापान में। सी हो गया ठीक। फर्स्ट और थर्ड ठीक है। कॉर्न बेल्ट यूनाइटेड स्टेट्स की है, ठीक है, ना कि मेक्सिको। तो अब क्या याद करोगे इसमें, फ्लैंडर्स क्या है ये पता होना चाहिए, कॉर्न बेल्ट कहाँ पे पता होना चाहिए। चलो ओसाका तो बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 26 सही चुनना है आपको। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम स्थानांतरी जो कृषि होती है और उसका क्षेत्र देखो जरा। कुरुवा, पामाडाबी, वाल्त्रे और दीपा। 26 का सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ठीक है, फोर्थ गलत हो गया। दीपा है बस्तर का। बस्तर कहाँ है अभी बताने की बात है क्या? छत्तीसगढ़। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे। 27 रबड़ की फसल के संदर्भ में आपको सही चुनना है। क्रॉप ऑफ रबर, यह भूमध्य रेखीय एक फसल है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इट्स अ क्रॉप ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन, बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑल्सो। इसके लिए 2200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा चाहिए, मतलब काफी रेनफॉल चाहिए। टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री से ज्यादा, और मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, मतलब अधिक तापमान वाला नम और आर्द्र जलवायु चाहिए। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। एरियाज देख लो कहाँ कहाँ बोल रहा है ये। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स इन मेघालय। ठीक है। 28 सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल तथा वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन हैं? ये सब जो मैंने बोला ये किस टाइप के रिसोर्सेज हैं? एबायोटिक अजैविक हैं, जैविक हैं बायोटिक, गैर नवीकरणीय है नॉन रिन्यूएबल, या फिर नवीकरणीय रिन्यूएबल हैं? तो ये तो कोई बात ही नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। 29 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। उड़ीसा
में मयूरभंज और केवंझार जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से उच्च कोटि का हेमेटाइट लौहयस्क निकाला जाता है। हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन ओर मिलता है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की पहाड़ियों की बैलाडीला श्रेणी में अत्यधिक उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। हाई ग्रेड हेमेटाइट मिलता है बैलाडीला रेंज से। और उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है सारे। आपको गलत चुनना है, इनकरेक्ट। कंट्री और करेंसी। पैसा बताइए, पैसा। हाँ जी, ए। अंगोला की करेंसी है लुआंडा। ठीक। मालावी की है आपकी क्वाचा। इसको कहते हैं लिलोंग वे भी, ली लॉन्ग वे भी कहा जाता है इसको। अर्जेंटीना की है, सॉरी 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 सॉरी, कैपिटल है। एक सेकेंड, अभी बताया जाएगा। फिर से सॉरी अबाउट दिस, पहला गलत हो गया। अंगोला कंट्री, कैपिटल है लुआंडा, करेंसी है न्यू क्वांजा। क्वांजा क्या नहीं, क्वांजा। कैपिटल भी साथ में पता होनी चाहिए। मालावी की है लिलोंगे, क्वाचा है करेंसी। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, आपको पता है पीसो है। और अजरबैजान की बाकू है मन्नत। ठीक, चलिए 31 देख लीजिए अब। सही चुनना है आपको। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। टोटल एरिया ऑफ इंडिया टेरिटरी। भारतीय संघ का दक्षिणी बिंदु, जिसे इंदिरा बिंदु कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट, वो 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में पानी में जलमग्न हो गया था। इट गॉट सबमर्ज्ड इन द सी वाटर। कर्क रेखा उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। डिवाइड्स द कंट्री इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। बिल्कुल इक्वल नहीं कह रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स कह रहा है। सही है तीनों। कितने स्टेट से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? कमेंट करके बताइए। 32 सही चुनना है आपको। करेक्ट ऑप्शन मालदीव द्वीप लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में है। मालदीव आइलैंड्स, आप तो जानते हैं कितने न्यूज में हो गया अब जब से प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए। मालदीव आइलैंड्स जो है वो साउथ में है लक्षद्वीप के। भारत की समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7516.6 किलोमीटर है। जो कोस्टलाइन है इंडिया की, जिसमें हम अपने आइलैंड्स को भी इंक्लूड करें तो वो 7516.6 है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। जो इंडियन टेरिटरी है वो सदर्न एक्सपेंशन है ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। सही है। तो ये मालदीव आइलैंड्स लक्षद्वीप न्यूज में बिल्कुल है, आ सकता है क्वेश्चन आपका। ठीक है, 33 सही विकल्प चुने। चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। इंडिया शेयर्स बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। और आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेट्स भी साझा करते हैं सीमा। ये मैप वर्क आपको आना चाहिए, इतना खुद से सोच के करिए। अगर आपको नहीं पता अभी कि पाकिस्तान से कितने स्टेट लग रहे हैं, अफगानिस्तान से कितने लग रहे हैं, तो उसको प्रिपेयर कीजिए आप। ठीक, चाइना तिब्बत नेपाल म्यांमार नॉर्थ में, और भूटान बांग्लादेश ईस्ट में। और टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर 2.5% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। आंसर बताइए। फर्स्ट और फोर्थ ठीक है। अब आप ही बताइए मुझे, इंडिया शेयर कर रहा है बॉर्डर चाइना नेपाल भूटान के साथ, ना कि म्यांमार के साथ, है ना। म्यांमार नहीं है यहाँ पे, भूटान होगा। और म्यांमार और बांग्लादेश के साथ ईस्ट में कर रहा है, तो यहां पे म्यांमार होगा। 34 सही विकल्प चुने। चूज द करेक्ट ऑप्शन। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली द्वीप, माजुली आइलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहां लोग रहते हैं। इट्स द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड वेयर पीपल रिजाइड। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। इंडियन लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयस एंड द शिवालिक्स आर नोन एज दून्स। करेक्ट बताना है आपको। सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1, 2 और 3।
35 गलत चुनिए, इनकरेक्ट। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हिमालयस की। लघु हिमालय श्रेणी में कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और कुल्लू घाटी शामिल है। लेसर हिमालयस में कांगड़ा, कुल्लू ये सब पड़ता है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति अधिक हो जाती है, जिससे नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। लोअर कोर्स में स्लोप जेंटल हो जाता है, तो पानी कम हो जाता है, मतलब वेलोसिटी कम हो जाती है, पानी नहीं, जिस विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। इनकरेक्ट बताइए। आपका सी गलत हो गया। क्यों? लोअर कोर्स में जेंटल स्लोप की वजह से वेलोसिटी कम हो जाती है। कम ही बोला मैंने, शायद लिखा इसमें ये है इंक्रीज, कोई नहीं, कम हो जाती है, जिसकी वजह से रिवर लाइन बनते हैं। 36 सही चुनिए। नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को हम वितरिकाएं कहते हैं। जब रिवर जो होती है वो लोअर में इट स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स, क्योंकि सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है, जिनको आप डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ट्रिब्यूटरी तो आके मिलती है ना, ठीक है। नदियां पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टियों में गुटिका का निष्पेषण करती हैं। इसे भाबर कहते हैं। रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स। उसको कहते हैं भाबर। करेक्ट बताना है आपको। सी सही हो जाएगा। ठीक है दोनों, ठीक है। 37 देख लेंगे। भारत के उत्तरी मैदानों के संदर्भ में नदरन प्लेन से रिलेटेड आपको बताना है। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों से बना है। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लस देयर ट्रिब्यूटरीज। यह मैदान लेटराइट मृदा से बना है। इट इज मेड अप ऑफ लेटराइट सॉइल। पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। बताइए। तब बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये। अगर ये गलत हो गया ना तो बस। लेटराइट सॉइल से बनाइए, जालोड़ मृदा से। कौन सी? एलुवियल सॉइल, सबसे फर्टाइल सॉइल है। 38 सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। भांगर क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहते हैं। कैल्सीरस डिपॉजिट्स होते हैं, जिसको कंकड़ कहते हैं। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा कैन दक्षिण पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। रिवर्स चंबल, सिंध, बेतवा, कैन दे फ्लो इन द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड फ्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतियां हैं। 3 प्रोमिनेंट हिल्स हैं, गारो, खासी, जयंतियां। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है सारे। 39 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली जालोड़ मृदा है, जिसे डक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। स्पेशलिटी है पेनिनसुलर प्लेटू की एलुवियल सॉइल जो वहां मिलती है, विच इज रेफर्ड टू एज डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी उत्पत्ति से हुआ है, अतः इसकी चट्टानें आग्नेय हैं। इट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय वॉल्केनिक ओरिजिन, सो इट्स रॉक्स आर इग्नियस। वास्तव में आग्नेय शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। इग्नियस रॉक्स दे हैव बीन इरोडेड ओवर टाइम पीरियड ड्यू टू व्हिच ब्लैक सॉइल हैज बीन फॉर्म्ड। बी ठीक है। देखिए आप, पहली चीज तो यहाँ पे पेनिनसुलर नहीं मिलता, एलुवियल सॉइल नहीं मिलती है, यहाँ पे काली मिट्टी मिलती है, ब्लैक सॉइल, जिसमें कॉटन बहुत अच्छा उगता है। उसी को कहते हैं डेक्कन ट्रैप। 40 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में शेवरॉय तथा जावड़ी की पहाड़ियां हैं, शेवरॉय हिल्स एंड जावड़ी हिल्स। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले में नागा पहाड़ियों से निकलती है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नागा हिल्स इन द अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है, यहां इसे देहांग कहते हैं। तो इनमें से कोई गलत नहीं है, ये सारे ठीक हैं, आपको याद करने हैं। 41 गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। इंडियाज क्लाइमेट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी है। इट ओरिजिनेट्स इन द अमरकंटक हिल्स इन एमपी। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति, टेबल लैंड जिसको बोलते हैं, और जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। पेनिनसुलर प्लेटू जो है इट्स अ टेबल लैंड, जिसमें ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कोई गलत नहीं है इनमें से भी।
42 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ गोदावरी रिवर इज द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स। बड़े आकार और विस्तार के कारण गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। लार्ज साइज एंड एक्सपेंस इट इज रेफर्ड टू एज दक्षिण गंगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात गोदावरी नदी बनाती है, इसे क्या कहते हैं? शिव समुद्रम। सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। ए हो जाएगा ठीक। देखिए, सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल जो है शिव समुद्रम, वो कावेरी नदी पे है। नॉट गोदावरी। 43 सही चुनना है आपको करेक्ट। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिसिस बल कहते हैं। कोरियोलिसिस फोर्स, द वर्चुअल फोर्स विच इज जनरेटेड ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। भारत दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों वाला क्षेत्र है। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। करेक्ट बताना है आपको। तो दूसरा कैसे करेक्ट हो जाएगा भाई? कौन सी ट्रेड विंड्स है यहाँ पे? और हाँ, कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, जो हवा है वो नदरन हेमिस्फेयर में राइट की तरफ होगी डिफ्लेक्ट, और साउथ वाले में लेफ्ट की तरफ। याद रखना, इसे कहते हैं फेरेल का नियम, फेरेल्स लॉ। और इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ नहीं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स वाले इलाकों में लाई करता है। 45 सही चुनना है करेक्ट ऑप्शन। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां पूर्व की ओर बहती हैं तथा अरब सागर में गिरती हैं। मोस्ट मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला इट फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है। तापी रिवर कहां से? सतपुड़ा से निकलती है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। मियांडरिंग रिवर अक्रॉस अ फ्लड प्लेन फॉर्म कट ऑफ दैट लेटर डेवलप्स इनटू ऑक्सबो लेक। तो ये बी आपका ठीक हो जाएगा। 2 और 3। ज्यादातर जो नदियां हैं पेनिनसुला की, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक है ना, डेल्टास बनाती हैं ज्यादातर। बॉब, बे ऑफ बंगाल। 45 सही चुनना है आपको। दक्कन के पठार का एक विस्तार उत्तर पूर्व में भी दिखाई देता है, जैसे स्थानीय तौर पर उत्तरी कछार पहाड़ियों से जाना जाता है। एन एक्सटेंशन ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज आल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट विच इज नोन एज नॉर्थ कचर हिल्स। एशिया में मानसून प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है इट इज मेनली फाउंड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट। थार रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पूर्वी किनारे पर स्थित है, ईस्टर्न एज पे। तो पहला और दूसरा ठीक है। थार डेजर्ट वेस्टर्न एज पे है। डेजर्ट्स जनरली अगर आपने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी है तो वेस्टर्न मार्जिन पे ही होते हैं कॉन्टिनेंट्स के। 46 सही चुनना है आपको करेक्ट ऑप्शन। क्वेकर सिटी, फिलाडेल्फिया, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, कुछ होते हैं ना, सॉब्रिक्विट्स होते हैं, नाम होते हैं कुछ के। उरुग्वे, चाइना, सोरो हुआंगहो रिवर, चीन का शोक, भूमध्य सागर की कुंजी, की टू द मेडिटेरेनियन, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। बताइए। सी हो जाएगा ठीक। 1, 3 और 4 ठीक है। कौन सा गलत हुआ भाई? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ये कैसे गलत कर सकते हैं आप? उरुग्वे कैसे हो गया ये? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट इज भूटान। 47 सही चुनना है आपको। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री। और वेस्टर्न घाट्स को कर्नाटका तमिलनाडु में क्या बोलते हैं? नीलगिरी हिल्स। केरला में इनको क्या बोलते हैं? अन्नमलई और कार्डमम हिल्स, इलायची पहाड़। और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स इंटरसेक्ट कहां करते हैं? नीलगिरी हिल्स पे। तो आपका दूसरा, तीसरा और चौथा ठीक हो गया, पहला गलत हो गया। महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स को कहते हैं सह्याद्री, एमपी में नहीं कहते हैं। ठीक है, बाकी ठीक है, सारे याद कर लो। सह्याद्री क्या है, नीलगिरी क्या है, अनामलाई कार्डमम क्या है, और ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? नीलगिरी हिल्स पे। 48 गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। मध्य उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार राजमहल पहाड़ियों तक फैला हुआ है, जिसके दक्षिण में छोटानागपुर पठार में खनिज संसाधनों का एक बड़ा भंडार है। एन ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड स्प्रेड ओवर द राजमहल हिल्स टू द साउथ ऑफ विच लाइज अ लार्ज रिजर्व ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन द छोटानागपुर प्लेट्यू। दामोदर नदी चंबल नदी की एकमात्र महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। और यमुना नदी की अधिकांश सहायक नदियों का उद्गम स्थल विंध्य और कैमूर पर्वत श्रृंखलाओं से होता है। इनकरेक्ट बताना है आपको। तो पहला और तीसरा
देखिए, ईस्टर्न एक्सटेंशन सेंट्रल हाईलैंड का राजमहल हिल्स तक है, साउथ में जिसके छोटा नागपुर प्लेटू मिलेगा आपको, और आपका मतलब दूसरा गलत हो गया ना बेसिकली, ये बानस नदी है। हाँ, बानस, चंबल की ट्रिब्यूटरी। 49, निम्नलिखित में से किस पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे कम है, कैचमेंट एरिया सबसे कम है? पेरियार, माही, साबरमती, भारतपूंजा। तो इन्हें तो याद कर लो आप। देखो, माही, डिसेंडिंग ऑर्डर में बता रही हूं, माही, फिर साबरमती, फिर भारतपूंजा, फिर पेरियार, फिर काली नदी। 50 गलत चुनो, इनकरेक्ट। शारदा नदी नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से निकलती है, जहां से गोरी गंगा कहते हैं। मिलाम ग्लेशियर से निकलती है शारदा नदी। शारदा नदी भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहां से काली या चाइक कहते हैं, झेलम नदी में मिल जाती है। चौक या चाइक जो भी है। और यमुना वेस्टर्न मोस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, बी गलत हो गया। शारदा या सरयू नदी है ये हमारी, जो मिलाम ग्लेशियर से आ रही है, और ये इंडो नेपाल बॉर्डर की तरफ बहती है, जिसे काली या चौक कहते हैं। झेलम में कहां से मिल जाएगी भाई, ये घाघरा में मिलती है ये। तो ये तो शगुन का सवाल आ चुका है। हंस रहे हैं नहीं आप, मतलब खुश हैं या नहीं पता चलेगा। चंद्र और भागा नाम की दो धाराएं जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर केलोंग के पास तांडी में मिलती हैं और संयुक्त रूप से चंद्र भाग उसके नाम से जानी जाती हैं? लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। 52, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद के अंतर्गत नहीं आती, कह रहा है नहीं आती? सतलज, ताप्ती, ब्यास, रावी। ये हो जाएगा, ताप्ती नहीं आती ना। सतलज कौन कौन सी आती है पंचनाद में? 5 नदियां आती हैं, सतलज, ब्यास, रावी और चेनाब और झेलम। 53, किस स्थान पर सिंधु नदी को सिंगी खंबन कहते हैं? रिवर इंडस को सिंगी खंबन। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। कहां कहते हैं इसको? तिब्बत में, मतलब शेर मुख, शेर का मुंह, तिब्बत में कहते हैं इसको। 54, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुल भारतीय अपवाह क्षेत्र का लगभग 23% भाग कवर करने वाली नदियों के अंतर्गत नहीं आती? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट कम अंडर द रिवर्स अंडर विच कवर अबाउट 23% ऑफ द टोटल इंडियन ड्रेनेज एरिया? इंडस, नर्मदा, कृष्णा, माही। तो कृष्णा नहीं आती। क्या है? 77% तो देखो ये सारी नदियां करती हैं इंक्लूड, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, ये सब जो हो गई, जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। बाकी 23% जो बचा हुआ है उसमें इंडस, इंडस 23% में, याद रखना। नर्मदा, तापी, माही, पेरियार आती हैं। ठीक है, तो कृष्णा आपके ऊपर वाले में आती है। 55 गलत चुनिए, इनकरेक्ट। पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं, रिवर्स फ्लोइंग थ्रू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी भी दक्षिण अंडमान द्वीप समूह में आपको मिलेगा। बैरन आइलैंड जो है ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया। ये आपको कहां मिलेगा? साउथ अंडमान आइलैंड्स में। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पेनिनसुलर प्लेटू के इट हैज एन एम्फैटिक प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल। बताइए इनकरेक्ट। क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा गलत हो गया। बैरन आइलैंड आपका निकोबार आइलैंड्स में है, साउथ अंडमान में नहीं है, निकोबार में है। और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है पेनिनसुलर प्लेटू का, वहां पे ये मिलती है, ठीक है। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वाली नदियां कोई डेल्टा नहीं बनाती। मैच द फॉलोइंग कंट्रीज और कैपिटल्स। क्वेश्चन आना ही आना है, सारे याद करने पड़ेंगे आपको। ए हो जाएगा इसका, देख लो। नामीबिया की कैपिटल है विंडहोक। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। माली की कैपिटल है बमाको। घना की है अकरा। ये सारी याद होनी चाहिए आपको वैसे। मैच द फॉलोइंग है फिर से, लोकल विंड जो स्थानीय पवनें होती हैं वो और उनकी लोकेशन देख लो जरा। डी हो जाएगा आंसर। जिबली बहती है आपकी लिबिया से, लिबिया में।
जोंडा इज इन अर्जेंटीना, खमसिन आपकी इजिप्ट है, लेवेंटर साउथ स्पेन। 58। मिलान करना है ग्रासलैंड्स, घास के मैदान और लोकेशन। पक्का आता है क्वेश्चन 100%। बताओ। सी हो जाएगा। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पैम्पास अर्जेंटीना, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, पुस्टाज हंगरी। 79। निम्नलिखित में से भारत के पश्चिमी तट पर वेस्ट कोस्ट पे जो पोर्ट्स लोकेटेड है उनके नाम बताइए। मारमगोआ, जवाहरलाल नेहरू, जंजीरा, हल्दिया। सारे पोर्ट्स के नाम पता होने चाहिए वैसे तो। बताऊं मैं आपको, आंसर इसका सी हो जाएगा। 1, 2 और 3। हल्दिया ईस्टर्न कोस्ट पे है, सुन लो बात। देखो, मारमगोआ है, गोवा है, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में, जंजीरा महाराष्ट्र में, उडुपी कर्नाटका में, कोचिन केरला में, न्यू मैंगलोर कर्नाटका में, ये सारे वेस्ट कोस्ट पे हैं। ईस्ट कोस्ट वाले हैं विशाखापट्टनम, हल्दिया वेस्ट बंगाल में पड़ता है आपका, पारादीप हो गया, और एक वो है एन्नौर है, न्यू ट्यूटिकोरिन है तमिलनाडु में। ये सब आपके ईस्ट कोस्ट के हो गए। 60। सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा भूटान से लगती है। 4 इंडियन स्टेट्स दैट शेयर देयर बॉर्डर विद भूटान। भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। भूटान को स्पर्श करने वाले राज्यों में से असम सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है, असम। सिक्किम सबसे लंबी बनाता है। बताओ। ये हो जाएगा पहला दूसरा, ठीक है। 4 इंडियन स्टेट्स हैं, कौन कौन से? वेस्ट बंगाल और सिक्किम है, असम है, और कौन सा है? एक और है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और सिक्किम सबसे छोटी बनाता है, असम सबसे लंबी बनाता है, उल्टा दिया हुआ है। 61। मिलान करना आपको। डेज, इनकी थीम भी पता होनी चाहिए कायदे से, तो लेटेस्ट वाली। चलो फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लो। क्या हो जाएगा? बी। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? इन सबकी थीम कमेंट करके बताओ मुझे, इस साल की लेटेस्ट, मतलब पिछले साल की। जैसे फेब्रवरी वाले तो अभी नहीं बता पाओगे, तो 2 फरवरी। वाइल्ड लाइफ 3 मार्च। पुरानी बताओ सारी। फूड डे 16 अक्टूबर, वाटर डे 22 मार्च। थीम बताओ सबकी। सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 49th पैरेलल किसके बीच का है? यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के बीच का बॉर्डर को कहते हैं। ओडेर नेसे लाइन किसके बीच का कहते हैं? जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा को। 17th पैरेलल लाइन नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में। और मैनरहन लाइन सोवियत यूनियन, जो पहले सोवियत यूनियन था, और फिनलैंड के बीच में। ठीक है, ये सारे तो पता होने चाहिए, है ना। पूछ लेते हैं, सवाल काफी आते हैं पेपर में ये सवाल। 63। मैचिंग है, करंट नाम और पुराना नाम, ऐसे भी सवाल आ जाते हैं। बी हो जाएगा। सुरीनेम है, था डच ग्वाना, ठीक दिया हुआ है। सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राड, इथोपिया, एब्सीनिया, ताइवान, फॉर्मोसा। जैसे नीदरलैंड्स का पुराना नाम क्या है? होलैंड। 64। सही चुनना है आपको। डेजर्ट और कहाँ वो फैले हुए हैं? टकला मकान, सीकियांग चाइना, सोनोरन अमेरिका में, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में, कालाहारी साउथ अफ्रीका में। पहला दूसरा तीसरा ठीक है। कालाहारी कहाँ है? बोट्सवाना, ठीक है, बोट्सवाना। 65। सही चुनना है आपको। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, अरावली। पश्चिमी घाट तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक, अनाइमुडी। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, गुरु शिखर, माउंट आबू, राजस्थान। ठीक है, ये सारे। 4 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ का ये समूह किससे संबंधित है? किस रिलेटेड है? ईस्टर्न घाट्स हैं ये, वेस्टर्न घाट्स हैं, सतपुड़ा रेंज है ये, मतलब इन स्टेट्स में है या कुछ नहीं इनमें से? सी। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला इन सारे स्टेट्स में मिलेगी आपको, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, और वेस्ट बंगाल में। और वेस्टर्न घाट्स ये बता दो जरा कमेंट करके कहाँ कहाँ है। 67। गलत चुनना है, इनकरेक्ट ऑप्शन। भैंस की एक प्रकार की देसी नस्ल भदावरी उत्तर प्रदेश के आगरा और इटावा जिलों और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पाई जाती है। भदावरी, इट्स अ टाइप ऑफ इंडिजिनस ब्रीड ऑफ अ बफलो।
जाफराबादी जो है ये गुजरात के गिर जंगल, कच्छ और जामनगर जिलों में पाई जाने वाली भैंस की सबसे भारी देशी नस्ल है, हैवीएस्ट इंडिजिनस ब्रीड है। और महसाना क्या है? ये एक इंडिजिनस ब्रीड है मिल्च बफलो की, जो दुधारू गायें होती हैं, भैंसे सॉरी। वो महसाना, सबरकंदा, बानसकांठा, कहाँ पे? गुजरात और राजस्थान पे बॉर्डर पे वहां मिलती हैं। तो ये सी गलत हो गया आपका। महसाना जो है वो आपको मिलेगी महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास वाली जगहों पे। ठीक है, तो ये नाम लिख के आ जाएं तो पता होना चाहिए किस चीज के नाम है ये। 69 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अमृत महल दूध देने वाली गाय की एक देशी नस्ल है जो मुख्य रूप से कर्नाटका के हसन, चिकमगलूर और चित्रदुर्ग में पाई जाती है। अमृत महल इंडिजिनस ब्रीड ऑफ मिल्क काउ। खिल्लारी जो है इंडिजिनस टाइप ऑफ काउ है, सोलापुर सीतापुर में। आलमबादी भी गाय है, आलमबादी धर्मपुरी तमिलनाडु में। इनमें से कोई गलत नहीं है और आपको ये भी पता होनी चाहिए कौन सी भैंस है, कौन सी गाय है और कौन सी कहां मिलती है। 69 सही चुने, करेक्ट ऑप्शन। नदी और ट्रिब्यूटरी, ठीक है, रामगंगा कोहो, राप्ती सोन, कैन रोहिणी, माही उर्मिल। ये ठीक है, रामगंगा कोहो, राप्ती का हो जाएगा आपका रोहिणी, कैन हो जाएगा कायन, सोनार या उर्मिल, और माही का है सोन या अनस करके एक नदी है। 70 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हिडगल प्रोजेक्ट कहाँ है? बेलगावी में। तवा आपकी इटारसी नर्मदापुरम, गिरना प्रोजेक्ट नंदगांव के पास नासिक में, और कोल बांध परियोजना आपकी बिलासपुर। ठीक है, बिल्कुल 71 सही चुनना आपको फिर से। मैकमोहन रेखा इंटरनेशनल बॉर्डर है, आप जानते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा है किस किस के बीच की? चाइना इंडिया। ड्यूरैंड रेखा आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। रेडक्लिफ लाइन आपकी इंडिया पाकिस्तान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से इन टर्म्स ऑफ एरिया स्मॉलेस्ट यूटी आपकी पुडुचेरी है। तो आपका सी सही हो गया, 1, 2 और 3। स्मॉलेस्ट यूटी कौन सी? आप बताइए एरिया के हिसाब से। लक्षद्वीप सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यूटी, दिल्ली। स्मॉलेस्ट कौन सा है पॉपुलेशन के हिसाब से? लक्षद्वीप। और इंटरसेक्शन पॉइंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आईएसटी का, भारतीय मानक समय का और कर्क रेखा का, क्या है? सूरजपुर, छत्तीसगढ़ में। सबसे लंबा बॉर्डर हम किसके साथ शेयर करते हैं? बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ। तो ये तो ठीक है सारे। ये आपका लंबा वाला हो गया ना, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया, ठीक है। एम और ये, अब बताओ मुझे इसकी फुल फॉर्म बताओ, इस ज्ञान सर का ही ट्रिक है, बताओ। 73 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 5 भारतीय राज्य जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं वो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है ना। बांग्लादेश के आसपास कौन है, म्यांमार के आसपास कौन है, नेपाल के आसपास कौन है, ये ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, सारे याद करने पड़ेंगे आपको। तो ये आपका डी हो जाएगा। तो मतलब गलत कोई नहीं है, सारे ठीक हैं। देख लो बाउंड्री कौन किसके साथ स्टेट शेयर कर रहा है, और जो बचे हुए हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स उन सबके भी प्रिपेयर कर लो। 74 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास कर्नाटका के धारवाड़ क्षेत्र में है। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ धारवाड़ स्ट्रक्चर हैज टेकन प्लेस इन धारवाड़ रीजन। कडापा संरचना का सर्वाधिक विकास आंध्र प्रदेश के कडापा क्षेत्र में है। और भारत में पेट्रोलियम उत्पादक तृतीयक क्रम की तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ टर्शरी ऑर्डर। करेक्ट बताना है। ये आपका 1, 2, 3 सही है, बिल्कुल सही विकल्प चुनना आपको। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इट फॉर्म्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय कहते हैं। द पार्ट लोकेटेड बिटवीन द सतलज एंड काली रिवर्स। काली और तीस्ता के बीच जो लोकेटेड है हिमालय, उसको कुमाऊं कहते हैं। और भाबर के मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम तथा पश्चिम में अधिक है। विड्थ ऑफ भाबर प्लेन इज लेस इन द ईस्ट एंड मोर इन द वेस्ट। ये आपका
सी हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ। देखो, सतलज और काली के बीच का जो है वो कुमाऊं है, काली तीस्ता के बीच का नेपाल है। 76 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जावदी पहाड़ियां वेल्लोर और तिरुवल्लमलाई जिलों को अलग करती हैं। कौन कौन से? जावड़ी हिल्स जो है सेपरेट करती हैं इनके। मैकाल पहाड़ियां कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सब मैप पे मार्क हो जाना चाहिए। गरझाट पहाड़ियां कहाँ पे हैं? उड़ीसा, जहां पे गौंड ट्राइब रहती है। अजंता कहाँ पे है? सिर्फ एक स्टेट में है, ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है। ये ठीक है सारी। कहाँ पे है अजंता माउंटेन रेंज? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये सारी पहाड़ियां मार्क कर लो मैप में अपने। 77 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रावी नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकांश भाग तक फैला हुआ है, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। दैट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू नॉर्थ ऑफ रावी रिवर विच एक्सटेंड्स ओवर मोस्ट ऑफ द मालवा प्लेटू, उसको कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। मुकुंद्रा पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। जो मुकुंद्रा हिल्स है, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द विंध्यन माउंटेन रेंजेस इन राजस्थान। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो भारत के सिक्किम राज्य में है। सेकंड हाईएस्ट पीक कंचनजंगा है, जो सिक्किम में है। बी हो जाएगा ठीक। 2 और 3 ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटू का वो पार्ट जो नॉर्थ में है, नर्मदा। रावी कहां से आ गया यहां? नर्मदा नदी के, उसको कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है। 78 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जालौर मृदा देश के 43.4% भूमि में है। एलुवियल सॉइल, सबसे ज्यादा यही सॉइल है। कहां कहां मिलेगी आपको? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र दोआब में, सी कोस्टल एरियाज में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में। और इसमें फसलें कौन सी उगती हैं? पैडी है, वीट है, शुगर केन है, पोटैटो है, ऑयल सीड्स है, पल्स क्रॉप्स, दलहनी फसलें हैं। और इसमें पोटैश और चूने की, पोटैश और लाइम की जो है वो डेफिशिएंसी है, कमी है इसमें। बताओ। सही है सारे। 79 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब पासेस हो गए, पासेस तो सारे आने चाहिए आपको। चांगला कहाँ है? लद्दाख से तिब्बत। लनकला लद्दाख से लहासा। इमिसला लद्दाख तिब्बत को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। नाथुला लाहौल को लद्दाख से। सी 1 2 3 ठीक है। नाथुला आपका सिक्किम को चाइना का जो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है उससे जोड़ता है। ठीक है, सिक्किम को। ये गलत हो गया। सिक्किम को बेसिकली तिब्बत से। 80 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये आपके महासागरीय धाराएं आ गई हैं। सर का बहुत ही कमाल का ट्रिक है, बहुत ही कमाल का। तो आप ये वाला क्वेश्चन उससे सॉल्व कर सकते हैं। ब्राजीलियन वार्म ओशन करंट साउथ अटलांटिक ओशन से बह रहा है, अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक महासागर से। मोजाम्बिक वार्म करंट आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशन में। कुरोशियो आपका पैसिफिक प्रशांत महासागर में। और गल्फ स्ट्रीम आपका, ये भी वार्म करंट है, नॉर्थ अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर से। तो ये ठीक है आपके सारे 1 2 3 4। ठीक है, तो ये सारे करंट्स वगैरह प्रिपेयर कर लो भाई। कौन सा गर्म ठंडा है ये बहुत पूछता है। ठीक, चलिए 81 देख लीजिए। कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार और गेहूं, कॉटन, सोयाबीन, ग्राम, सोरगम और वीट, ये कौन सी मिट्टी में उगती हैं बेसिकली? लाल रेड सॉइल, काली मृदा ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल और मरुस्थलीय डेजर्ट सॉइल। तो ये आपकी ब्लैक सॉइल में की मेजर क्रॉप्स हैं ये। ठीक है, रेड सॉइल की आपकी मूंगफली है, केला है, तंबाकू है, रागी, जवार, कॉटन। लेटराइट की हैं आपकी टी, कॉफी, रबड़, ये सब। डेजर्ट की मिलेट, ज्वार में, मतलब मोटा अनाज। 82 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। रेहान बांध आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बांध है, लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया बाय वॉल्यूम। माता टीला बांध 1958 में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित बेतवा नदी पर बनाया गया था। 1958 ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, बेतवा रिवर। बाणसागर बांध एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर बनाया गया है। इट्स अ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन द सोन रिवर इन शहडोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। कोई गलत नहीं है।
83 भारत में स्थित परमाणु विद्युत स्टेशनों के संबंध में आपको जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उनकी जगह बतानी। तारापुर महाराष्ट्र, रावत भाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोड़ा महाराष्ट्र, काकरापाड़ा कर्नाटका। तो आपका ए ठीक हो गया ना, 1 2 और 3। नरोड़ा कहाँ पे है भाई? नरोड़ा बताइए कहाँ पे है? यूपी में है। काकरापाड़ा आपका गुजरात का है। ठीक। कैगा बताइए कहाँ का है? कैगा जैतपुर बताइए और कुंडकुलम बताइए। कैगा, कुंडकुलम और जैतपुर, ये 3 बताइए कहाँ है। 84 सबसे गंदा क्वेश्चन आ गया है। कोपेन के अनुसार भारतीय जलवायु के वर्गीकरण के संबंध में आपको ठीक विकल्प चुनना है। करेक्ट ऑप्शन AW उष्ण कटिबंधीय सवाना, ट्रॉपिकल सवाना। AMW अर्ध शुष्क स्टेपी, सेमी एरिड स्टेपी। AS उष्ण कटिबंधीय मॉनसून, ट्रॉपिकल मॉनसून। BSHW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, ट्रॉपिकल ह्यूमिड। ए ठीक है। AMW ट्रॉपिकल मॉनसून है। AS ट्रॉपिकल ह्यूमिड है। BSHW सेमी एरिड स्टेपी है। 85 सही विकल्प चुने। चूज द करेक्ट ऑप्शन। हिमनद और उनकी जगह पूछ रहा है। सियाचिन कहाँ? काराकोरम में। जेमू ग्लेशियर सिक्किम नेपाल। मिलम उत्तराखंड। रूपल कश्मीर। द्यामीर आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये आपका डी हो जाएगा। ठीक दिए हुए सारे। ठीक है, इसको कहते हैं ना नंगा पर्वत। 86 धारवाड़ प्रक्रम की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अरावली प्रक्रम में वडोदरा के तट पर मैदानों में अवस्थित है? Which among the following series of Dharwad system lies in the plains on the banks of Vadodara river in the Aravali system? आयरन ओर, लोहयस्क, शिल्पी और आपका क्लोस्पेट और या फिर चैंपनेर। ये आपका डी हो जाएगा, चैंपनेर श्रेणी। ठीक है, 87 सही विकल्प चुनें। चूज द करेक्ट ऑप्शन। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है, वाटर डिवाइड का काम करता है। ब्रह्मपुत्र नदी नेपाल में प्रवेश करने से पहले धुबरी के पास लगभग 90 डिग्री दक्षिण की ओर मुड़ती है, पूरा 90 डिग्री साउथवर्ड टर्न लेती है। मिजोरम और मणिपुर की 2 नदियां बराक नदी की सहायक नदी हैं, जो मेघना की सहायक नदी है। जो 2 रिवर्स हैं मिजोरम मणिपुर की, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ बराक रिवर विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ मेघना। पहला और तीसरा ठीक है। ये 90 डिग्री साउथवर्ड टर्न लेती है धुबरी के पास, और ये नेपाल में थोड़ी ना एंटर करती है, बांग्लादेश में एंटर करती है वहां से। 88 गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और एरियाज, अभी आया था ऊपर क्वेश्चन। कुरुवा छत्तीसगढ़, पमलौ मणिपुर, झुम नॉर्थ ईस्ट में, खिल हिमालय में। पहला गलत हो गया। कुरुवा आपका झारखंड का है, अभी शायद ये ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। 89 सही चुनना है आपको। मैट्यूर डैम तमिलनाडु, चेरुथोनी केरला, नागार्जुन सागर तेलंगाना, सरदार सरोवर गुजरात, कोटेश्वर सागर पंजाब। करेक्ट बताना है। सी सही हो गया। कोटेश्वर सागर उत्तराखंड, भागीरथी नदी पे। मैट्यूर किस पे है? ये सब नदियां भी याद कर लो इनकी। कावेरी पे है ये तो। चेरुथोनी आपका चेरुथोनी नदी पे है। नागार्जुन सागर आपका कृष्णा पे है, वेरी फेमस। सरदार सरोवर आपका नर्मदा पे है, और कोटेश्वर आपका उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पे। 90 सही विकल्प चुनें। चूज द करेक्ट ऑप्शन। महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक है, मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। और आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, कच्चा पाम तेल उत्पादक। कपास का सबसे बड़ा जो है वो गुजरात है, और चने का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ग्राम का महाराष्ट्र है। सही बताना है आपको कौन सा है। ये एग्रीकल्चर डेटा से क्वेश्चन आ चुका है। सही है सारे। 91 सही चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। कोकोनट का कर्नाटक का सबसे बड़ा हो गया। और जहां पे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल एरिया है कोकोनट प्रोडक्शन का वो केरला हो गया। उत्पादकता भी अलग चीज होगी। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी कोकोनट की महाराष्ट्र में है, और अरहर की तुर सांबर बनता है जिससे महाराष्ट्र हो गया उसमें फर्स्ट। तो ये भी ठीक है आपका। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर डेटा तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा, चाहे कितना ही गंदा हो ये। 92 आपका
सेम एग्रीकल्चर डेटा से रिलेटेड आपको करेक्ट बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे ज्यादा चावल वो बोई कहाँ जाती है? यूपी में। बार्ले और मिलेट, जौ बाजरा में टॉप में कौन है? राजस्थान। ऑयल सीड क्रॉप्स में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे? सोयाबीन का है। और लार्जेस्ट कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी स्टेट वाइज किसकी है? यूपी की है। ये भी ठीक है सारे। 93। फिर से कृषि डेटा आ चुका है। बॉक्साइट में इंडिया का रैंक छठा, सीमेंट में दूसरा, कोल में सेकंड, कॉपर ओर में सेवेंथ, आयरन ओर में लोएस्क में चौथा। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है ना, इनको देख लेना। बॉक्साइट में सिक्स्थ, सीमेंट में सेकंड, कोयले में सेकंड, कॉपर ओर में सेवेंथ, आयरन ओर में फोर्थ, ठीक है। 94 सही चुनना है आपको प्रेजेंट एनालिसिस के हिसाब से। अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार माइका का आंध्र प्रदेश में, प्राकृतिक गैस का, नेचुरल गैस का असम में, निकेल का ओडिशा में, आयरन ओर का कर्नाटका में, रिजर्व पूछ रहा है अभी ये, और ग्रेफाइट नेचुरल अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा आंसर? डी है आंसर, सही है सारे। तो ये भी देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। माइका सबसे ज्यादा कहाँ पे, नेचुरल गैस कहाँ पे, निकल कहाँ पे, आयरन ओर कहाँ पे, रिजर्व है ये सब ग्रेफाइट। 95 आपको मैच द फॉलोइंग करना है, डैम और रिवर दिए हुए हैं, बताइए। डी हो जाएगा आंसर आपका। अकोसोम्बो डैम है आपका वोल्टा नदी पे, घना में। हूवर डैम बहुत फेमस कोलोराडो पे है, यूएस में पड़ता है। और करीबा आपका जाम्बेजी पे है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में, है ना। न्यूक्रेक आपका वक्श नदी पे है, तजिकिस्तान मतलब। हाँ 96 सही चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश, लैंडलॉक्ड पूछ रहा है, कजाकिस्तान है। वेटिकन सिटी अपना बॉर्डर सिर्फ इटली के साथ शेयर करती है। और बेकाल वर्ल्ड का बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय वॉल्यूम, आयतन की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सी हो जाएगा आंसर, सही है तीनों। 97 निम्नलिखित में से कौन सी नहर व्हाइट सी को वनगा झील से जोड़ती है? ओनेगा लेक से। और यहाँ वोल्गा बाल्टिक जो वाटरवे है उससे कनेक्ट करती है ये। कील कैनाल, वेलेंट कैनाल, एरी कैनाल, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। ये आपकी व्हाइट सी बाल्टिक कैनाल को, व्हाइट सी बाल्टिक कैनाल कनेक्ट्स दी व्हाइट सी टू लेक ओनेगा, ठीक है। तो व्हाइट सी बाल्टिक नहर है ये। और कील कैनाल आपका कहाँ है? नॉर्थ सी वाले इलाके में पड़ेगा, नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ता है। और वेलेंट मिलता है एरी लेक को ऑन्टेरियो लेक से। जो आपकी ये लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स, इनको इसको ऑन्टेरियो से जोड़ता है वेलेंट। और एरी आपकी ग्रेट लेक्स को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है। मैच द फॉलोइंग है ये, सेम शिफ्टिंग कल्टीवेशन और अब कंट्रीज वाला आ गया ये, देखो। ये हो गया चना, 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 ठीक है। कैगन फिलीपींस में है, कॉनूको आपका वेनेजुला है, और ये आपका सही दे रखा है, ठीक। 99 सही चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। साल्विन नदी के पूर्व में सुनहरा त्रिभुज अवस्थित है जो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। गोल्डन ट्राइंगल, फेमस फॉर ओपियम। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मिलता है। फिलीपींस, जापान और चीन के आसपास के पश्चिमी उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में तूफानों को टाइफून कहते हैं। तूफानों को भी तो अलग अलग नाम से जाना जाता है हर जगह। ये भी ठीक है आपकी। तो अब आप जरा खुश हो जाइए। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? इक्वेटर कौन सी कंट्री से पास करता है? मालदीव्स, इक्वेटोर, गेबोन। 100 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, 1 मिनट दीजिए आप मुझे बस। मैं आपको इसका ट्रिक बता देती हूँ। इसका
आपका जो ये भूमध्य रेखा और ये सब है। चलिए, जो वैसे तो मेरे हिसाब से ना आपको इसका ट्रिक के हिसाब से ही चीजें याद करनी चाहिए। एक सेकंड दीजिए बस आप मुझे। हाँ जी, मेरा एक वीडियो है ज्योग्राफी का, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं लिंक बता दूंगी उसका आप लोगों को। लिस्टिंग वीडियो है कोई ज्योग्राफी का, उसमें मैंने सारे ट्रिक्स कराए हुए हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप ये वाला देख लीजिए। कौन सा है ये आपका इक्वेटर है, कौन सी कंट्रीज से पास करता है ना। सुनिए, अब यहीं पे देख लीजिए क्योंकि स्पेस का थोड़ा सा इशू रहता है। टॉप में देख लीजिए। तो इक्वेटर जो है वो पास करता है 13 कंट्रीज से प्लस 3 कॉन्टिनेंट से। ठीक है, तो अब आप वो कंट्रीज को कैसे याद करेंगे? 13 कंट्रीज हैं, देखो आप एशिया और साउथ अमेरिका पहले तो याद कर लो ऐसे, और अफ्रीका, 3 कॉन्टिनेंट्स याद हो गए। अब साउथ अमेरिका में करो BCE, ये है साउथ अमेरिका। ये आपका हो गया इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। लिखते रहो अपने आप। BCE एशिया की है आपकी किम शर्मा, वो हीरोइन नहीं थी एक, किम शर्मा। इसमें आपका किरिबाती हो गया, ये आपका इंडोनेशिया हो गया, ये आपका मालदीव्स हो गया। ठीक, बचा आपका अफ्रीका। अच्छा, अफ्रीका जो है वो SDG के मामले में अच्छा नहीं है, तो SDG सक। ठीक, साउटोम, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गेबॉन, सोमालिया, आपका युगांडा, सीफोर आपका कॉन्गो, और ये आपका क्या हो गया कीनिया। BCE किम और SDG सक, ऐसे करके याद कर लो ये। तो ये वाला आपका इस वाली ट्रिक से याद हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए, तो अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताइए आप फटाफट से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।